हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो बीएड लर्नर्स पर हम अपना बीएड सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट की एमसीक्यू कर रहे हैं। आपका फर्स्ट ईयर के भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कराऊंगी। एक बार ये मेरा बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर की भी सीरीज स्टार्ट कराऊंगी जल्दी आपके 1 वीक के अंदर। तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का आज ये है हमारा पार्ट 6 मीन्स इसके बाद आपके 60 एमसीक्यूज और कंप्लीट हो जाएंगे। तो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका ये, और आपका जो पेपर है वो आपका परसों है। तो चलिए फिर इसकी और सीरीज देख लेते हैं। आपको कोशिश रहेगी कि इसके भी 100 एमसीक्यूज आपको करा पाऊँ। तो अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, छोटे सेशन हैं 10 मिनट्स के, आई होप कि ये आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई इज द। अब यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है उनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनसीटीई, जो अब हमने अभी पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसको फॉर्म करना, या सेल्फ फाइनेंसिंग टीचर एजुकेशन कॉलेजेस, या नेशनल सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए मेजर रिकमेंडेशंस यहाँ पे एनपीई की सभी रही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी है, हर एक चीज़ को कैसे फॉर्म करना है, करिकुलम वगैरह रिगार्डिंग सब चीज़ें। नेक्स्ट, एनपीई सजेस्टेड फॉर। अब यहाँ पे ये जो एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, किसको सजेस्ट करता है, किसके लिए वो सुझाव देता है। नेशनल ओपन स्कूल, जो आपके ओपन स्कूल्स बने होते हैं उनके लिए, ये डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम, यहाँ पर ये कॉल जॉब है, डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब की, जैसे कि आपके लिए कोई जॉब करने जाते हो तो अगर आपने उसको वो जॉब में वो डिग्री एक स्पेसिफिक है तो वो कर रखी है तो ही आपको जॉब मिलती है, पर यहाँ पर उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आपका वो डी लिंक कर दिया जाए। क्लियर, एक यहाँ पर उसको स्किल्स के रिगार्डिंग, उसके टैलेंट के रिगार्डिंग, उसके यहाँ पर एबिलिटी के रिगार्डिंग उसको जॉब देनी चाहिए। रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल ऑफ द अबव। अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ आपका यहाँ पर, कि एनपीई जो है वो नेशनल ओपन स्कूल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एनपीई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता है। यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पर, तो ये पॉलिसी इसलिए ही फॉर्म की गई थी 1986। तो यहाँ पर काफ़ी इसके अंदर चेंजेस भी किए गए नेशनल ओपन स्कूल्स बनाने के लिए, यहाँ पर डी लिंक करना डिग्री को जॉब से, रूरल यूनिवर्सिटीज़ खोलना, तो यहाँ पर ये सभी के बारे में बात करी है। नेक्स्ट, यहाँ पर है नेशनल फोकस ग्रुप NCERT 2006 हैज़ आइडेंटिफाइड मेजर फॉर्मुलेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज। अब यहाँ पर क्या बोला है, कुछ मॉडल्स बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर। तो जो आप यहाँ पर आपके नेशनल फोकस ग्रुप है NCERT 2006, उन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं यहाँ पर कि मेजर फॉर्मुलेशंस क्या हैं डिसेबिलिटीज़ की। विकलांगता के प्रमुख निर्माण की पहचान क्या है, तो यहाँ पर कुछ ये मॉडल्स गिवन हैं। तो यहाँ पर ये सभी मॉडल्स हैं जिनके बारे में बात करी है, चैरिटी मॉडल, फंक्शनल मॉडल, ह्यूमन राइट्स मॉडल। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, डी ऑप्शन। आप एक बार बुक को ओपन कीजिए और इसके बारे में एक बार रीड करके ज़रूर जाइएगा अपने पेपर के लिए। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आईईडीसी। एक मैंने आपको इस सब्जेक्ट से आपके कुछ काफ़ी फुल फॉर्म्स करा रखी हैं, पर वो आपकी वीडियो एस्पायरिंग टीचर्स पर है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सारी फुल फॉर्म कराई हुई है मैंने इस सब्जेक्ट की सीरीज़ पे। तो आईईडीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका बी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ऐसे फुल फॉर्म भी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं कि ये आपका कौन से ईयर में बना, ये किस लिए फॉर्म किया गया, किन बच्चों के लिए फॉर्म किया गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फॉर डिसेबल्ड 1987 कॉल्ड द एक्ट ऑफ। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एक है PIED, ये प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये कब का है, 1987 में। इस प्रोजेक्ट को लिए क्या बोला गया था, कॉल्ड द एक्ट ऑफ। किसके लिए बनाया गया था, तो ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनाया गया था जिनके मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये जो उसका करेक्ट आंसर है आपका वो जाएगा ए ऑप्शन के साथ, इसका करेक्ट है। तो ये PIED की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और ईयर पूछा जा सकता है, तो इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंशन द ईयर ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, आपको ईयर मेंशन करना है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो वो कौन से ईयर में है, 1996, 2006, 2008,
1995। अब ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर ये आपने एक PWD एक्ट भी सुना होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक आपने यहाँ पर इसको फिर रिवाइज्ड किया गया था, तो ये RPWD बन गया यहाँ पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका डी ऑप्शन। इसका जो ईयर है PWD का, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो कौन सा है? 1995। नेक्स्ट, विच ऑफ द ईयर वॉज PWD विल बी रिवाइज। तो अगेन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था PWD का ईयर अगर पूछा जाए 1995 आएगा उसके अंदर, बट RPWD पूछा जाए, इट मीन्स कि R मीन्स क्या हो गया? रिवाइज्ड। तो इसका कौन सा ईयर था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2016। नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अचीव्ड थ्रू। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सलाइजेशन था एजुकेशन का, इट मीन्स कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितने एज के लिए? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए यहाँ पर कंपल्सरी थी। अगर जब ये फ्री एंड कंपल्सरी है तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सलाइज्ड हो गया। क्लियर कि सभी बच्चों को आवश्यकता है, ये बच्चे लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर इसका आपको बताना था कि किसके थ्रू अचीव किया था? सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, या दोनों ही, या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी है वो SSA में करी है, बट यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन है उनके पास राइट है, तो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में इसमें बात करी है। तो इसी के रिगार्डिंग ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट जाते हैं आपके, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डेटेड। अब यहाँ पर इंटरनेशनल डे पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसकी डेट बतानी है या ईयर बताना है। 1781, 1881, 1981 या 1918। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये आप लोगों के लिए, पर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 1981। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के डेट कौन सी ईयर में क्या था? 1981 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, डिसेबिलिटीज इंक्लूड। आपकी जो ये डिसेबिलिटीज होती हैं वो कौन सी डिसेबिलिटीज इंक्लूड करती हैं? ऑटिज्म, डेफनेस, फीवर एंड हेडेक, या बोथ A एंड B। देखिए आपका यहाँ पर फीवर एंड हेडेक जो है ये तो सभी को हो जाता है, ये कोई एक डिसीज़ है, डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये आपका C ऑप्शन तो कट जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर किससे जाएगा आप लोगों का? D ऑप्शन के साथ, कि यहाँ पर ऑटिज्म और डेफनेस जो है वो एक डिसेबिलिटी है जो इंक्लूड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहा आपका? D ऑप्शन। तो ये था आप लोगों का आज का सेशन, पार्ट 6 ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस सीरीज़ के। आई होप कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए एस्पायरिंग टीचर्स के, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड एस्पायरिंग टीचर्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए।